हेलो फ्रेंड, झारखंड में शिक्षक नियुक्ति को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है। मैंने कुछ दिनों पहले वीडियो के माध्यम से बताया था कि जो झारखंड कैबिनेट में जो शिक्षकों के नियमावली में बदलाव किया गया था उसकी मंजूरी दी गई थी। तो इसी को लेकर शिक्षा विभाग ने कल को पत्र जारी कर दिया और उसमें बड़ी बातें यह ही निकल कर आई है कि जो झारखंड में पहले शिक्षक नियुक्ति नियमावली थी उसमें बड़े अंतर पर बदलाव किया गया है। तो इसी के बारे में मैं आपको आज अपडेट देने वाला हूं और यह भी बातें बताने वाला हूं कि जो झारखंड में प्रथम चरण में 26,000 शिक्षकों की बहाली की जाएगी वो कब की जाएगी, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह का अपडेट समय पर मिलती रहे। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले बड़ी बातें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पढ़ भी सकते हैं, यहाँ पर दिया है अधिसूचना जारी, सहायक आचार्य नियुक्ति में पारा शिक्षकों को मिलेगा 50% आरक्षण। यानी कि जो झारखंड में लगभग 61,000 पारा शिक्षक कार्यरत है, अगर झारखंड में शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है तो उनमें से 50% पारा शिक्षकों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, यानी कि उनको 50% का अतिरिक्त छूट भी दिया जाएगा। तो यह खबर उन लोगों के लिए भी बहुत ही बड़ी है। और जो दूसरी बड़ी बात है कि यहाँ पर बताया गया है नियमावली बदली, राज्य में अब प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति स्टेट मेरिट लिस्ट पर। यहाँ आप देख सकते हैं कि झारखंड में प्राथमिक व मध्य विद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अब राज्य स्तर पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने मेरिट लिस्ट तैयार करने के प्रावधान में बदलाव किया है। इस संबंध में मंगलवार को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा पत्र जारी कर दिया गया है। नियमावली में किए गए बदलाव में कहा गया है कि पूर्व में नियमावली की कंडिका 3 में कहा गया था कि अभ्यर्थी जिस विषय समूह से शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट किए हैं उसी विषय समूह में सहायक आचार्य के नियुक्ति के पात्र होंगे। जिलों के लिए अधिसूचित जनजातीय क्षेत्रीय भाषा से शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने पर ही उस जिला विशेष के लिए नियुक्ति के योग्य होंगे। अब प्रावधान में बदलाव किया गया है कि अभ्यर्थी जिस विषय समूह से शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण होंगे उसी विषय समूह में राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। यानी कि आप स्पष्ट भाषा में समझ सकते हैं कि जो पहले शिक्षकों की नियुक्ति की जाती थी उसमें यह प्रावधान था कि जो लोगों का जो सिलेक्शन होता था वह जिला मेरिट के आधार पर होता था, लेकिन अब जो सरकार ने परिवर्तन किया है उसमें अब राज्य स्तर में मेरिट बनेगा। यानी कि जो भी कैंडिडेट पास करते हुए राज्य के मेरिट के आधार पे ही उन लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा। जिनकी मार्क्स ज़्यादा होगी उसी के आधार पे उन शिक्षकों को जिला वाइज पदों पर आरक्षित किया जाएगा। तो यह खबर भी आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी है। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर बताई गई है मिलेगा आरक्षण, प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में 50% आरक्षण सीट के आरक्षण में भी बदलाव किया गया है। पूर्व में नियमावली के प्रावधान के अनुरूप सहायक आचार्य नियुक्ति में 50% पद केंद्र राज्य प्रायोजित शैक्षणिक योजना के अंतर्गत झारखंड सरकार के नियंत्रणाधीन संविदा कर्मी के लिए आरक्षित किया गया था। इसमें अब बदलाव किया गया है कि बदलाव का अनुरूप यह है कि आरक्षण केवल सहायक अध्यापक यानी कि पारा शिक्षकों को मिलेगा। जो पहले शिक्षकों की बहाली होती थी उसमें केंद्र राज्य में जो भी शैक्षणिक योजना के अंतर्गत कार्य करते थे उनको इसमें लाभ दिया जाता था, लेकिन अब इसमें संशोधन करते हुए सिर्फ पारा शिक्षकों को ही इसमें 50% का लाभ दिया जाएगा। तो यह अपडेट भी उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी है। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर बताया गया है कक्षा 1 से 5 में अब 400 अंकों की होगी परीक्षा। शिक्षक नियुक्ति के पूर्व निर्धारित परीक्षा के अंक में भी बदलाव किया गया है।
कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पूर्व में 250 अंकों की परीक्षा को बढ़ाकर 300 अंक कर दिया गया है। इसी प्रकार कक्षा 6 से 8 तक के परीक्षा 350 से बढ़ाकर 400 अंकों का कर दिया गया है। इसके अलावा विषयवार पास करने के प्रावधान में भी आंशिक बदलाव किया गया है। तो यह अपडेट भी आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी है। और जो अगली सबसे बड़ी बात है यहाँ पर बताई गई है कि 58 वर्ष तक बन सकेंगे शिक्षक। इस वर्ष तक भाषा के अनुरूप होगी नियुक्ति। 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति की अधियाचना अगले सप्ताह, यानी कि जो शिक्षकों का जो नोटिफिकेशन निकलेगा वो अगले सप्ताह निश्चित ही निकल जाएगा, क्योंकि जो नियमावली संशोधन था उसको शिक्षा विभाग ने पत्र भी जारी कर दिया है। अब जल्द ही जेएसएससी के द्वारा इसकी अधिसूचना, यानी कि जो शिक्षकों की बहाली की अधिसूचना है वह अगले सप्ताह जारी कर दी जाएगी। राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति की अधियाचना अगले सप्ताह तक भेज दी जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। कैबिनेट के निर्णय के बाद विभाग द्वारा मंगलवार को इस विषय में अधिसूचना जारी कर दी गई है। आरक्षण रोस्टर क्लियर कर लिया गया है। जिला स्तर से विभाग को अधियाचना भी भेज दी गई है। अब शिक्षा विभाग द्वारा कार्मिक को अधियाचना भेजी जाएगी। 50,000 शिक्षकों की होनी है नियुक्ति, यानी कि जो झारखंड में 50,000 शिक्षकों की बहाली होगी उनमें से 26,000 शिक्षकों की बहाली प्रथम चरण में होगी और द्वितीय चरण में जो 24,000 शिक्षकों की बहाली होगी वह झारखंड में जेटेट एग्ज़ाम होने के बाद ही 24,000 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। तो यह अपडेट भी आप लोगों के लिए बड़ी है। तो आप लोग धैर्य बनाए रखें और सरकार और शिक्षा विभाग दोनों लगातार प्रयास कर रही है कि झारखंड में प्रथम चरण में 26,000 शिक्षकों की जो बहाली है इसी सप्ताह उसका नोटिफिकेशन निकाला जाए, ताकि कम समय में अधिक कार्य करते हुए सही समय में शिक्षकों को नियुक्ति दिया जा सके। क्योंकि जो भी होगा इसी वर्ष होगा, क्योंकि अगले वर्ष 2024 में चुनाव का मौसम है, इसलिए सरकार प्रयास भी कर रही है कि सभी को नियुक्ति 2023 में ही देकर उनको स्कूलों में नियोजित कर दिया जाए। तो यह अपडेट को आप लोग अधिक से अधिक शिक्षकगणों के पास पहुंचाएं, ताकि उनको भी इसके बारे में खबर हो पाए। तो साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेट मिलता रहे और मैं डेली आप लोगों को इसी तरह अपडेट समय पर देता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड। धन्यवाद साथियों।